सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके सबका साथ सबका विकास जो कि नरेंद्र मोदी के नारे का आप प्रोनाउंस कर रही हैं, आप चलिए ये हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट पे जाइए, कौन से क्या सभी वर्ग के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है? आंसर इज नो। वाइस चांसलर गवर्नमेंट के उसमें है, क्या सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। फिर इसके बाद में आप गवर्नर देख लीजिए, जिसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, क्या सभी वर्ग के लोगों का, सभी वर्ग के नहीं लेकिन अधिकतर लोगों का होना चाहिए ना, सिर्फ 3-4 जातियों के लोगों का वहाँ पर गवर्नर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति तो देखिए कहाँ से लेके आए हैं। राष्ट्रपति देखिए उनका यह है कि किसानों को देखिए आप कितने साल से बैठे हुए हैं, तो कैसे वो खुश कह सकते हैं? आपने मजदूरों को आप कह सकते हैं कि वो खुश हैं? आज हमारे ऊपर बात आई है तो ये मत समझिएगा कि आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इस पूरे समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, इस पूरे समाज को हम न्याय दिलाने वाले लोग हैं। और जब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, औरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर डाका डालने की कोशिश की है, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की है। तो कहाँ ये सरकार पहले से भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं थी। अभी अब मैं ये कहूँ कि आज हमारे खिलाफ ये कानून लेकर आए हैं तो ये सरकार गलत है और उससे पहले ठीक थी। देश के ये पूरा देश देख रहा है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां से आए दिन हम अलग अलग तरीके के धरनों को देखते रहते हैं। अभी देश भर में हमने देखा कि किस तरीके से जो वकील थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल आया था 2025 उसको लेकर के। अब उसको हालांकि सरकार ने, जो कि ड्राफ्ट था महज, उस ड्राफ्ट को भी वापस ले लिया है, सारी मांगे पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो इनकी मांगे थी, इन्हें एक प्रोटेक्शन बिल जो इन्होंने मांगा था सरकार से, उसको पास करवाने को लेकर अब कोर्ट के परिसर से बाहर निकल के ये दिल्ली के जंतर मंतर तक आ पहुँचे हैं और यहाँ से क्या कुछ इनकी मांगे हैं और अब जब सरकार ने इनकी एक बात हालांकि मान ली है, उसके बाद क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। ये एडवोकेट परिवार क्या है? वकील परिवार आपका? अच्छा सर, आपका नाम? एडवोकेट वीनू। अच्छा, कहाँ से, कौन से? 30 हज़ारी कोर्ट। 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? आपका? रंजन खटूमरिया। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा, तो सर ये बताइए सबसे पहले कि मांग क्या है आप लोगों की, आज यहाँ पहुँचने का कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने तो आपकी बात मान ली है। देखिए ऐसा है, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल था वो तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ करवा लिया, क्योंकि पूरे देश भर के जो एडवोकेट्स हैं वो सड़कों पर उतर गए थे, तो बैकफुट पर आना पड़ता। खुश होना चाहिए आपको तो। बिल्कुल खुशी की तो बात है, हम बहुत खुश हैं। हाँ। लेकिन वो जो बिल लाया गया था वो बाद में लाया गया था, वो बिल्कुल फालतू का बिल था, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, वो बेकार में हमारे ऊपर लादा गया था। मेन बात थी हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि हमारी 20 सालों से चली आ रही है। 2019 26 जनवरी को भी हमने 30 हज़ारी कोर्ट से LG हाउस तक हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी इसी को लेकर। अच्छा, तो ये जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, ये आप लोगों के बाकी, क्योंकि कोर्ट में हमने देखा आप लोग सब साथ में मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब यहाँ आप लोग कुछ चुनिंदा लोग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? सांकेतिक है अभी ये। अभी तो आगे और लड़ाई है और पार्लियामेंट तक भी जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। आप लोगों को तो खुश, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम GS शर्मा एडवोकेट है। अच्छा सर, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि देखिए किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके उनकी बात, अभी भी कहा उनका तो चल ही रहा है मुद्दा, लेकिन आप लोगों ने तो 2-3 दिन में सरकार को झुका दिया, हफ्तों में झुका दिया, आपको तो खुश होना चाहिए। तो वी आर हैप्पी फॉर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एक्ट टेकन बैक बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ द होल एडवोकेट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया and also coordination of the BCI. ठीक है, we are happy. What is your next question? My next question is what you guys are demanding from here now? Yes, this is the another demand relating to Advocate Protection Act. So could we talk in Hindi? Yes. As we have a Hindi channel. इसमें यह है कि ये अधिवक्ता सुरक्षा कानून के संदर्भ में हमारे साथियों ने 30 जारी प्रेमिसेस में और जगह भी पटियाला हाउस कोर्ट में भी ये डिमांड किए हैं और LG को भी ज्ञापन दिए हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसमें खास करके सोशल सिक्योरिटी पर्पस है। आप ये देखते होंगे कि जो सिविल के दोनों पक्ष के एडवोकेट और क्रिमिनल के डिफेंस एडवोकेट जो भी होते हैं वो क्लाइंट के पैसे से निर्भर होते हैं।
ये अलग बात है कि कोई एडवोकेट काबिल है तो अपने पैसे से अपना काफ़ी संपन्न ले लेते हैं फीस अपना, वो अपनी योग्यता उनकी। लेकिन बहुत सारे एडवोकेट हैं जो कि बुढ़ापे में उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मनी। तो इस पे संदर्भ में सरकार से हमारा आग्रह, इस संस्था का आग्रह है, चूँकि जो सरकारी कर्मचारी हैं 60-62 साल तक काम करते हैं, उनको आप ओपीएस के संदर्भ में आपने पेंशन दिए थे और दे रहे हैं, नए पेंशन के तहत आप एक मुश्त देंगे। लेकिन जो एडवोकेट वर्ग है वो 60 साल, 65 साल, 70 साल, कभी कभी कुछ एडवोकेट 80 साल तक काम करते हैं, तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उनको जो है पेंशन का सिस्टम एक लागू किया जाए। एक दूसरा ये है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो मेडिकल फैसिलिटी जैसे लेबर के लिए अलग से ईएसआई हॉस्पिटल है, तो एडवोकेट के लिए भी एक सेपरेट हॉस्पिटल होना चाहिए, या इन्हीं सरकारी अस्पतालों में उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। और मतलब सरकार के मतलब अपनी, आप लोग यही जब वापस करना, सरकार को कह रहे थे वापस लेने के लिए बिल अपना, तो आप लोग यही कह रहे थे कि हम स्वतंत्र संस्था है, हम किसी के दबाव में नहीं, सरकार हम पे अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन आपको सरकार से सारी जो सुविधाएं हैं वो चाहिए, सरकारी कर्मचारियों वाले सारे फायदे चाहिए, पर अंकुश नहीं चाहिए। अंकुश नहीं, देखिए सुनिए, ना मांगेंगे, देखिए बिल वापस करवा लिए, अब पसंद का बिल भी चाहिए। सुनिए हम बता दें, ये अंकुश नहीं था, ये डेमोक्रेसी को डिमोलिश करने का एक स्टेप था। भारत सरकार ये चाह रही थी पहले एडवोकेट को आप कंट्रोल करो, और जब एडवोकेट कंट्रोल हो जाएंगे तो किसान तो फड़फड़ाते रहेंगे, उनका 2-3 साल से काम नहीं हुआ है, तो पूरे देश में हम अच्छी तरह से डेमोक्रेसी खत्म करके सामंतवादी व्यवस्था और लागू करेंगे। इनकी सोच ये। ऐसा सरकार क्यों कहेगी? सरकार तो सबका साथ सबका विकास वाली है, आप सबके लिए काम कर रही है। ध्यान से सुनिए, आपके सबका साथ सबका विकास जो कि नरेंद्र मोदी के नारे का आप प्रोनाउंस कर रही हैं, आप चलिए हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट पे जाइए, कौन से, क्या सभी वर्ग के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है? आंसर इज नो। वाइस चांसलर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उसमें है, क्या सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। फिर इसके बाद में आप गवर्नर देख लीजिए, जिसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, क्या सभी वर्ग के लोगों का, सभी वर्ग के नहीं लेकिन अधिकतर लोगों का होना चाहिए ना, सिर्फ 3-4 जातियों के लोगों का वहाँ पर गवर्नर बनाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति तो देखिए कहाँ से लेके आए हैं। राष्ट्रपति देखिए उनका यह है कि ताकि जो ये आदिवासी वर्ग का है उनका 2019 में वोट लेना था, इसलिए ऐसा कर दिए हैं। ऐसा नहीं है उनका, बाकी क्या है आदिवासी का है, जहाँ पर जितने भी छत्तीसगढ़ का और जो एरिया है, जल जमीन जंगल उनका कब्जा किया जा रहा है, और उसके बाद में उनको नक्सली करके मारा जा रहा है। तो ये तो सरकार, तो ये आप मत कहिए कि मतलब मोदी जी ने सम्मान नहीं दिया आदिवासी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना, क्या हो, जब तक आप आर्थिक सम्मान नहीं देंगे, राजनीतिक सम्मान नहीं देंगे, आप क्या किस लिए कर रहे हैं? आप संविधान का प्रेम्बुल पढ़िए, प्रेम्बुल का प्रेम्बुल पढ़िए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? एडवोकेट RS बाजवा, नेशनल प्रेसिडेंट, बिल्कुल सभी के। जी बताइए क्या पूछना चाहिए? तो आप कुछ कह रहे थे ना कि जिस तरीके से वो सरकार जो है, आपने जैसा कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो पत्रकार महोदय आप भी सरकार की भाषा बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कि ये सरकार का जितना भी टाइम हुआ है, आपने देखा कि कोई भी समय ऐसा नहीं गया, कभी हरियाणा के अंदर जाट पर आरक्षण है, कभी किसान आरक्षण है, कभी मजदूरों ने आरक्षण कर रहे हैं, कभी उद्योगपति आरक्षण कर रहे हैं, और सभी को इस सरकार ने दबाने का और उनको शोषण करने का काम किया। और इससे बढ़कर भी मैं आपको बात बताऊं तो विपक्ष के जितने नेतागण थे, उनको भी ईडी का खौफ दिखाकर इन्होंने अपने घर बिठा दिया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। ये देश में तानाशाही लाना चाहती है ये सरकार, और ये तानाशाही तभी मुकम्मल हो सकती है जब इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ जो है न्यायपालिका, वो उनके कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि इनको डर और किसी का नहीं, न्यायपालिका का डर था, इन वकीलों का डर था, इन कानून के जानकारों का डर था, और ये इनकी आवाज़ को उठाने देने से पहले ही दबाना चाहती थी। इसलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आए। हमने पूरे देश के साथ, पूरे वकील साथियों ने, पूरे देश के एडवोकेट परिवार ने ये एकता का परिचय दिया, यूनाइटी की, और सरकार को झुकना पड़ा। तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, हम लोकतंत्र का हनन नहीं होने देंगे। आप लोग खुश हैं कि आप लोग सरकार को बैकफुट पे ले आए इतनी जल्दी? देखिए,
खुशी की तो बात है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे वकील परिवार को, अपने पूरे कम्युनिटी को, इस एडवोकेट कम्युनिटी को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि अभी आपको पूरी तरीके से खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार दमनकारी है, ये आपको रिवाइज करने के लिए उन्होंने कंसल्टेंसी हमारे से मांगी है, और हो सकता है ये अब की बार हमारे से बगैर पूछे भी पेश कर दे, तो उससे पहले हमें सजग रहना पड़ेगा। इस बात का डर है कि आपसे पूछे बिना संसद के पटल पे, संसद में इसको पटल पे रखकर उसको पास कर दे, क्योंकि बहुमत में है, बहुमत की सरकार है, तो ये हमारी आवाज़ को दबाने का भी काम कर सकती है, और उसका भी हम देखेंगे। अभी ये हम मांगने गए थे और इन्होंने हमसे छीनने का काम। एक डिमांड थी कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। आए दिन आप लोग देखते हैं हमारे वकील साथियों के साथ हम क्रिमिनल्स के मुकदमे लड़ते हैं। हम सभी कोई गैंगस्टर है, कोई चोर है, कोई भी है, कोई भी उस पर मुकदमा होता है, कोई भी आरोपी होता है, तो हम उसकी पैरवी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं न्यायपालिका के समक्ष। और सामने वाली पार्टी हमें एज ए पार्टी इम्प्लीड कर देती है। वो तो हमें ये समझते हैं कि यही हमारे दुश्मन हैं, यही उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, यही सज़ा दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत वो हमें लेकर, और हमारे ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए, हमारे परिवार को भी खतरे हुए। तो हमारे बहुत सारी मांगे हैं इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के। आप कह रहे हैं कि सरकार ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने 2 कदम पीछे लिए हैं तो 4 कदम आगे भी आ सकती है। हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं तो है। फिर आप ये यहाँ से जो मांग कर रहे हैं, लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? देखिए, माननी तो पड़ेगी, अच्छा, माननी तो पड़ेगी, और अगर नहीं मानने तो हम मनवाने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कानून की हम जानकार हैं। इस संविधान की आत्मा हम अच्छे से परखते हैं, और इस देश के अंदर जो इस देश को चलाने वाला जो न्यायपालिका है, इसमें हर आदमी एक डेली की उसकी दिनचर्या से लेकर उसके मरने तक में एक कानून से बंधा हुआ है, उसके हम जानकार हैं। संविधान हमारी आत्मा है, तो हमारे पास कलम की ताकत है, उस कलम की ताकत का हम प्रयोग करेंगे। सब कानून के जानकार है, तो आप तो ये जानते हैं बहुमत की सरकार भी है, पास करवा लेंगे कानून। अभी तो देखिए ड्राफ्ट आया था, लेकिन वो कानून भी बना कर ला सकते हैं। उस प्रोसेस में तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, वो कानून बना के ला सकते हैं। हम सड़कों पे आएंगे, न्यायपालिका इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये हमारी बिल्कुल, ये इससे लोकतंत्र का हनन होगा, और इसको हम बिल्कुल भी, हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, हम इस लोकतंत्र की हत्या को बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस सरकार को तानाशाही रवैये से बाज आने पर उतारू है, जो है इसे बाज आना पड़ेगा अपनी हरकतों से। हमारी मांग माननी पड़ेगी। अभी तो इन्होंने हमारे ऊपर वो थोप दिया था अमेंडमेंट एक्ट, और हमें भ्रमित करना चाहती थी ताकि ये अपना हक ना मांग लें। लेकिन अब आज इस वकील परिवार के माध्यम से हम यहाँ जंतर मंतर पे एक शुरुआत की है। ये एक सांकेतिक धरना था, और ये एक दिन का हमने एक संकेत चेतावनी देने के तौर पर हमने ये सरकार को जताया है कि हम, यदि आपने हमारे हितों के साथ छेड़छाड़ की और हमारे हितों को ना देने का काम किया, तो हम संसद नहीं पूरे देश को चक्का जाम करेंगे, न्याय प्रणाली को ठप कर देंगे, और हम अपनी मांगों को मानवाने लगे। क्योंकि आप एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से, प्रबुद्ध समाज से आप पंगा ले रहे हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा को करना जानता है। तो ये और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम कुणाल है, और मैं इसका वकील परिवार संस्था का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा जी। ये क्या है ज्ञापन आपके हाथ में? मैम, ये ज्ञापन अभी राष्ट्रपति महोदय को, पीएमओ को और कानून मंत्री जी को हमने दिया है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें संसद के पटल पर रखने के उपरांत। जी। तो इसमें आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको जो चीज़ें आपकी मांग है, कि जिस तरीके से आपकी सुरक्षा, आपका पेंशन आदि चीज़ें इसमें है, सोशल सिक्योरिटी की भी बात है और फिजिकल सिक्योरिटी की भी बात है। एक सवाल बताइए, ये प्रधानमंत्री से बड़ी नाराजगी है, मतलब लग रहा है कि सब कह रहे हैं कि निरंकुश हैं, तानाशाही वाले, ऐसे ऐसे वर्ड क्यों? देखिए मैम, मैं समझ सकता हूँ, ज़्यादातर अपने जर्नलिस्ट है ना, वो भी सरकार की भाषा बोलते हैं, तो उसी प्रकार का आप क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा कोई कृत्य करती है जिससे वकीलों को हानि होती है या ये एक्ट पास नहीं करती, तो फिर वकीलों के पास कोई विकल्प नहीं है, वकील सड़कों पे उतरेंगे। तो आपके लिए जो ये ड्राफ्ट लेके आई थी सरकार, इससे पहले तक तो नीतियाँ सही थी ना? नहीं, नीतियाँ नहीं, इस बात की जो हमारी डिमांड है, इससे पहले उपराज्यपाल दिल्ली को हमने ज्ञापन दिया है, पूरी 30,000 का हमने घेराव किया था। जब वकील पे फायरिंग हुई थी, 30,000 कोर्ट प्रेमाइसेस में फायरिंग हुई है, पुलिस वालों ने फायरिंग करी थी, तो तब से इस मांग को हमने उठा रखा है।
और एक हमारे मित्र है, उन्होंने इस मांग को उठाया था, और बार काउंसिल मेंबर भी है वो, अच्छा, हमारे साथी भी है वो जी। तो बाकी सबके लिए तो सही काम कर रही है सरकार, वकीलों पे अन्याय हो रहा है। देखिए समय समय पर हर वर्ग के साथ इस सरकार ने ऐसा ही किया। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, कभी किसानों को देखिए आप कितने साल से बैठे हुए हैं, तो कैसे वो खुश कह सकते हैं आपने, मजदूरों को आप कह सकते हैं कि वो खुश हैं। आज हमारे ऊपर बात आई है तो ये मत समझिएगा कि आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इस पूरे समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, इस पूरे समाज को हम न्याय दिलाने वाले लोग हैं। और जब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, औरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर डाका डालने की कोशिश की है, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की है। तो कहाँ ये सरकार पहले से भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं थी। अभी अब मैं ये कहूँ कि आज हमारे खिलाफ ये कानून लेकर आए हैं तो ये सरकार गलत है, और उससे पहले ठीक थी। देश के ये पूरा देश देख रहा है कैसी भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नीतियाँ रही हैं, क्या इनका इफेक्ट पड़ा है पूरे देश के अंदर, तो ये सब देश के सामने है। मैम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया जो वकीलों के साथ जो सरकार है, वकील भी उस सरकार के साथ है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं है वकील। हम कानून की लड़ाई लड़ते हैं, नीचे ग्रास रूट से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं मुवक्किलों की, और हमारी इस आज़ादी को अगर दबाने की कोशिश की गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे जी। जैसे कि आपने कहा ना कि आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आपको सारे लॉ, सबकी जो भी ड्राफ्ट्स आते हैं, सब आते हैं, आपको सब समझ होता है। वही सवाल मेरा था कि बाकी वर्गों के लिए जो काम कर रही है वो तो बढ़िया थे। देखिए बाकी से मैं कैसे इत्तेफाक रख सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किस वर्ग को क्या देती है। जैसे आपने देखा ऑटो रिक्शा, आप तो उनके फायदे नुकसान समझ सकते हैं ना, आप उनका आकलन कर सकते हैं। मैं बतौर वकील उनका समझा, अगर मेरे पास कोई मुवक्किल आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में, तो उसके लिए हम पीआईएल फाइल करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं। तो हमारी भूमिका वहाँ तक सीमित है, क्योंकि हम खुद से आप नहीं जाएंगे कि देखो ये गलत है, इसमें कुछ चीजें सही नहीं है, खुद से नहीं जी। हमारी एक लीगल फील्ड है, हमारे पास जो समस्या आती है, जो केस आता है, उसी से हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम राजनेता नहीं है, लेकिन मुद्दों को उठाना जानते हैं। लेकिन मुद्दे हमारे अगर वकील समुदाय से रिलेटेड है तो पुरजोर तरीके से उसको उठाएंगे। बिल्कुल। चलिए सर, आप लास्ट में कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार जो अल्टीमेटली ये देश प्रजातांत्रिक वेलफेयर स्टेट है, तो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए ये कानून पास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वकीलों का शोषण, तो ये वकीलों का एक सांकेतिक धरना यहाँ से सरकार के खिलाफ, वो इनका जो प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी एक लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं, उसके लिए उनका कहना है कि भले ही वो ड्राफ्ट उन्होंने वापस ले लिया हो, लेकिन इनके प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी ये मांग कर रहे थे उसे जल्द से जल्द सदन के पटल पे पेश किया जाए और कानून के तौर पर पेश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द जनता लाइव।